Hello, my dear student. Welcome you again in this lecture number 42. For that topic, some basic principles and techniques of the organic chemistry. Now, we have studied the part of geometrical isomerism or cis-trans isomerism, particularly in the last lecture. So, do watch that video, it is very important. That we have to learn again in the topic alkene. So we have seen that particularly cis-trans isomerism is shown by that organic compounds which are having C double bond C. So that the different configurations are possible for the same structure formula having same constitution. Arrangement of the atoms or groups can take place in the different way. तो दो कॉन्फ़िगरेशन हमने देखे थे, वन इज कॉल्ड सिस, वन इज कॉल्ड ट्रांस. तो सिस किसको कहते हैं, ट्रांस किसको कहते हैं? When similar groups are present across the same side of carbon-carbon double bond, it is called as what? It is called as cis isomer. And when the similar groups are not present on the same side of the double bond but on the opposite side, they are called the trans. तो हमने बताया था एक एग्जांपल, और अब आज जो देखने वाले इस वीडियो में वो क्या है, हाउ एंड व्हाई फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो डिफरेंसेस. जाते जाते मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में दैट सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स आर हैविंग सेम कंस्टिट्यूशन, नो डाउट, बट देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक कॉन्स्टेंट्स जिसको हम कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी और इवन द डाइपोल मोमेंट एक्सेट्रा, दैट कैन शो चेंजेस, डिफरेंसेस. ओके, तो वो क्यों होते हैं वो भी हमें देखना है. सपोज वी हैव टू राइट दैट two isomers of the compound but2ene. ये but2ene के दो आइसोमर्स मुझे लिखने हैं, 1 2 3 4. तो मैंने कैसे लिखे थे देखो. पर्टिकुलरली वन स्ट्रक्चर वाज रिटन लाइक दिस, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसको सेंटर किया मैंने. फिर एक नंबर का CH3 जो है मैंने यहाँ पे लिखा, इसका हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे लिखा. फिर ये एक नंबर, दो नंबर, अभी 3 नंबर का कार्बन का जो CH3 है मैंने यहाँ पे लिखा, 3 और 4, 1 2 3 4, और इसका हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे लिखा. सो सिंस बोथ द सिमिलर ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन सेम साइड अक्रॉस डबल बॉन्ड, दिस विल बी नोन एज सिस 2' ब्यूटीन या सिस ब्यूट 2ene, दोनों भी सेम. और दूसरा स्ट्रक्चर कौन सा पॉसिबल होता है अभी, यानी मैंने CH नंबर 1 वैसा ही लिखा, 2 भी मैंने वैसा ही लिखा, कार्बन हाइड्रोजन. नाउ डबल बॉन्ड इज देयर, नाउ दिस इज थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन आई हैव रिटन लाइक दिस CH3, और ये हाइड्रोजन इसका नंबर 3 वाले का, 1 2 3 4, यहां पे 1 2 3 4. वेरी क्लियर, समझ में आ रहा है. अब सिमिलर ग्रुप्स हैव टर्न ऑन द अपोजिट साइड, तो उसे क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांस डैश 2' ब्यूटीन. ओके, अब देखो हमारा केमिस्ट्री का जो क्लास चलता था तो कंसेप्ट क्लैरिटी इतनी हो जाती थी बच्चों में अच्छी तरह से, और मैं भी केमिस्ट्री की लैंग्वेज में ही बात करता था. जनरली क्या होता है, दो फ्रेंड्स जब हम एक बेंच पे बैठ जाते हैं तो थोड़ी गपशप चालू रहती है, देखो वो सर क्या कर रहा है, देखो ना वो लड़की क्या कर रही है, देख लाइक दिस, इजंट इट. कुछ तो भी चलते रहता है, यार भूख बहुत लगी है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, आज मूवी देखने जाएंगे, ऐसा कर. ये जो है गपशप चलती रहती है. और मेरे जैसे अभी इतने साल से पढ़ा रहा हूँ टीचर, तो मेरे ध्यान में आता है ये दो बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे, क्या कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग अमंग देमसेल्व्स. दे मे बी द बॉयज, दे मे बी गर्ल्स, और बॉय एंड द गर्ल, इट मे बी पॉसिबल दैट. ओके, तो ध्यान में जब आता है तो मैं उनको क्या कहता था, चलो आप दोनों चलो A और B जो भी होगा आप दोनों खड़े रहो. नहीं सर मैंने कुछ नहीं किया. नहीं कुछ किया नहीं, पर आप एक ही करो. आप क्या करो,
सिस अवस्था से ट्रांस अवस्था में चले जाओ। यानी क्या है, जो केमिस्ट्री का कंसेप्ट क्लियर तो बिल्कुल समझ में आता है। सिस अवस्था यानी ऐसी थी, दोनों एक साथ एक जगह पे, ओके। अब ट्रांस अवस्था कैसी हो गई, ऐसी हो गई। यानी एक स्टूडेंट को बिठा दिया यहां पर, तो दूसरे को बिठा दिया उस कॉर्नर में, तो दोनों बातें भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो प्रॉपर्टी में फर्क आ गया कि नहीं। देखो, द पॉइंट विच आई वॉज लाइक टू सेइंग लाइक दैट, इट वॉज लाइक दैट कि प्रॉपर्टीज में फर्क क्यों पड़ने वाला है। अभी ये दोनों का खाली इतना ही डिफरेंस हो गया, लेकिन डिफरेंस हो गया प्रॉपर्टी में। यहाँ पे सिस फॉर्म में बैठते थे वो दो स्टूडेंट्स, तो पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता था, वो आर्टिकल उन्हें समझ में नहीं आता था। अगर वो दो स्टूडेंट्स ट्रांसफॉर्म में बढ़ गए तो डेफिनेटली उनके ध्यान में आएगा, क्योंकि उनका कंसंट्रेशन वहीं पे रहेगा। थोड़ा गुस्सा आएगा मेरे ऊपर, लेकिन उनका फायदा हो जाएगा, इजंट इट। तो ये ट्रांसफॉर्म। तो अब देखो प्रॉपर्टी में फर्क कैसा पड़ता है। पर्टिकुलरली वी फाइंड दैट द प्रॉपर्टीज लाइक बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ओके, डाइपोल मोमेंट, ये पोलैरिटी के ऊपर रहता है। डाइपोल मोमेंट आपने लर्न किया होगा पहले टॉपिक में, पार्ट 1 में। तो डाइपोल मोमेंट जो है वो फर्क लाएगा, मेल्टिंग पॉइंट फर्क लाएगा, बॉइलिंग पॉइंट फर्क लाएगा। अब यहां पे तो क्या हो रहा है, पर्टिकुलरली द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सिस ब्यूट 2-इन इज हाइयर, नियर अबाउट 277 K, एंड ट्रांस इज हैविंग समवॉट लोअर। यहाँ पे बीपी इसका जो है वो 277 K है, और इसका ट्रांस का जो बीपी है बॉइलिंग पॉइंट वो 274 K है, थोड़ा कम है लेकिन है ना 274, और ये 2 यानी 1 डिग्री सेल्सियस, ये 3 डिग्री सेल्सियस में देखेंगे तो फर्क आ गया, क्योंकि उनके अरेंजमेंट में फर्क है। अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो जानने के जैसा है, दैट इज डाइपोल मोमेंट। यहां पे इसका डाइपोल मोमेंट जिसको म्यू बताते हैं, पर्टिकुलरली सिस वाले का ज्यादा रहता है, 0.33 D। क्या है ये? एक तो म्यू यानी क्या है, म्यू यानी डाइपोल मोमेंट, जो पोलैरिटी के ऊपर है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, ओके। और इसका डी यानी क्या है, वो यूनिट है, यूनिट जिसका नाम है डी बाय, उस यूनिट का नाम क्या है, डी बाय यूनिट, ओके। तो ये ध्यान में रखो, ये अपने अर्लियर टॉपिक में पार्ट 1 में लर्न किया होगा। तो अब देखो इसका ऑलमोस्ट 0.33 है, अच्छा है, पर इसका जो डायपोल मोमेंट है म्यू वो ऑलमोस्ट 0 है, इट इज 0D। तो ऐसा क्यों है? बिकॉज दिस इज पोलर एंड दिस इज ऑलमोस्ट नॉन पोलर। पोलर का मतलब चार्ज सेपरेशन, और नॉन पोलर का मतलब चार्ज सेपरेशन इज नॉट देयर। अब जान लो ये कैसा होता है, स्ट्रक्चरली मैं बता सकता हूं। अब क्या था, मिथाइल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये जो डबल बॉन्ड की, ये सिंगल बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन की पेयर है, दैट इट इज डोनेटिंग टूवर्ड्स द कार्बन, और ये भी इलेक्ट्रॉन की पेयर जो है वो कार्बन को ही पास करता है। तो ऑब्वियसली कार्बन का चार्ज आ जाता है डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस, यानी पूरा ट्रांसफर नहीं करता, जस्ट इट इज पुशिंग दैट, ढकेल देता है, थोड़ा अपनी जिम्मेदारी दूसरे के ऊपर ढकेल दिया ऐसा। ये सिंगल बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है कोवेलेंट बॉन्ड का, दैट इज पुश्ड टुवर्ड्स कार्बन बाय दिस CH3, आल्सो बाय दिस CH3, तो इसको तो चार्ज बन गया। अब ये बनते हैं डेल्टा प्लस, ये बनते हैं डेल्टा प्लस, ओके, एंड दैट्स व्हाई द पोलैरिटी इंक्रीजेस। एक प्रकार का टेंशन जिसे हम कहते हैं वो इंक्रीज हो जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड द डाइपोल मोमेंट। व्हेन पोलैरिटी इज देयर, डाइपोल मोमेंट इज देयर। जितना ये चार्ज ज्यादा होगा उतना पोलैरिटी ज्यादा होगी, उतना डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा होगा।
तो यहाँ पे मिथाइल का ठीक है, ज़्यादा नहीं रहता इतना पुश, ठीक है। जैसा कि मैं पुश कर रहा हूँ आपको, चलो स्टडी करो, ये पुश हो गया। पोलैरिटी, आपके ऊपर टेंशन आ गया, पोलैरिटी, इजंट इट। पर जहां पर कोई पुश ही नहीं करता, अगर जाते हैं फ्रेंड सर्कल में तो कोई बोलता है नहीं चलो यार स्टडी करो, नॉन पोलर, इजंट इट। तो वो गपशप ही चलती है। अब ये हो गया पोलर। अब ट्रांस में नहीं होता है क्या? फिर ट्रांस में भी होता है। दिस मिथाइल विल पुश द इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स दिस कार्बन, विल मेक इट डेल्टा माइनस, इट विल मेक इट डेल्टा प्लस। और ये भी मिथाइल क्या करेगा, उसको वहां पे पास करेगा। ओके, तो बिल्कुल अपोजिट साइड से वो आने वाले चार्जेस है। Since they are coming from opposite side, they will be nullified, I will say. या अपोजिट साइड से अभी यहां पे आ गया, इसको डेल्टा प्लस, इसको आ गया डेल्टा माइनस, इसको आ गया डेल्टा माइनस, इसको आ गया डेल्टा प्लस। बट सिंस दे आर कमिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, वो अपोजिट डायरेक्शन से आए हैं तो एक दूसरे को नलिफाई कर देते हैं। And since that is nullified, this molecule is non-polar and that dipole moment is almost zero. They're called as 0D bar. Okay? तो ये फर्क होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म में, स्टीरियो आइसोमर्स के फिजिकल कॉन्स्टेंट्स में, प्रॉपर्टीज में। ओके, इसका रीजन भी क्या है? बिकॉज ऑफ द डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स और ग्रुप्स, यही उसका रीजन है। मेल्टिंग पॉइंट में हम देखते हैं जनरली मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांस आइसोमर इज हाइयर, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांस आइसोमर इज हाइयर देन दैट ऑफ द सिस आइसोमर, ओके। तो ये चीज अच्छी तरह से ध्यान में रखो, क्योंकि ट्रांस आइसोमर में एक प्रकार की सिमेट्री है, and that's why they can get fitted in the crystal lattice very properly, and that's why melting point will be more there. So I hope you are getting it. Sometimes it may be asked in the examination, even in the subjective, even in the objective also it can be framed in the form of MCQ. So do prepare that article very nicely. Do like and share this video to your friend circle, and do subscribe to my channel Kate Sir Chemistry and Kate Sir Chemistry Shorts. We shall meet again in the next lecture. Thanks a lot.